हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज पे। मैं आपका जीएस फैकल्टी अविनाश सर, सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग, जल्दी बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? फिर क्लास को शुरू करते हैं। सब ठीक है? कल बच्चों मैंने लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होमवर्क दिया था, वो सारे क्वेश्चन बन गए ना? देखिए एक चीज और बच्चों, कि कमेंट जितना नीड हो उतना ही कीजिए। इसका दिक्कत ये हो रहा है कि अच्छे बच्चे जो क्वेश्चंस मुझसे पूछते हैं ना, कोई डाउट होता है तो वो हम नहीं देख पाते हैं। तो ये मेरे आने के बाद अगर किसी बच्चे को डाउट रह जाए तो मेरा आना बेकार हो जाएगा। और कल का क्वेश्चन नूनू बाबू वाला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन में दिक्कत हो गया आप लोग को। पीडीएफ मिल गया है, झूठ बोले कौवा काटे, सुने हैं? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, सुने हैं बचपन में कहानी? मैं अभी देखा हूं, पीडीएफ अपलोडेड है वीडियोस में, है ना? अपलोडेड है। क्वेश्चन बता देते, ये बोलिए कि सर क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके दिखा दीजिए, हम सॉल्व करने के रेडी हैं, लेकिन ये झूठ बोलेंगे पीटेंगे फिर। क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, अभी चेक कर, अभी दूध का पानी हो जाएगा, रुक जाइए। देखिए कल था बच्चों 3 तारीख, अभी आपके सामने चेक करते हैं, ठीक है? देखिए ये है बच्चों 3 तारीख वाला क्लास, इस पर क्लिक किए, ठीक है? यहाँ पीडीएफ पे क्लिक किए, यहाँ पे क्लास 10 क्लिक किए। क्लास 10 क्लिक करने के बाद ये कल का क्लास का खुला है। नीचे जाते हैं, खूब सारा नीचे आते हैं, क्वेश्चन नहीं आया है, कट गया है। दूध का दूध ही रह गया, पानी का पानी अलग हो गया, अलग नहीं हो। अच्छा ठीक है, आपकी बात सही थी। इतना तक आपको पीडीएफ मिला था, क्वेश्चन नहीं मिला था, नहीं? चलिए ठीक है, लगता है वो कट गया होगा बच्चों तब। ठीक है चलिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, मैंने देख लिया। वो नहीं है, ठीक है। चलिए मोए मोए हो गया, नहीं? चलिए ठीक है, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास। हो सकता है वो जो गलती वजह से हाफ अपलोड हुआ होगा। मोए मोए हो गया, नहीं? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा वो जैसे कि हम होमवर्क दिए, अगर बच्चों लोगों को लगा होगा सर इस पेज में लिखे नहीं है ना, तो सर ये वाला अपलोड नहीं करते हैं। जो अपलोड करते हैं ना उसको लगा होगा कि सर ने इस पेज में कुछ लिखे नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है? चलिए चलिए, कहाँ तक दिए थे बच्चों? यहाँ तक हो गया था ना, स्टडी ऑफ ब्लड हो गया था। और व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा, यहाँ से कराना था ना? चलिए फटाफट बता दीजिए। हाँ। दूध फट गया बच्चों, दूध का दूध अब पानी का पानी करने में चल रहा था, दूध ही फट गया। अब क्या बोलना है ना? या दूध बिलैया पी गई। चलिए क्वेश्चन बताइए बच्चों जल्दी से, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? क्वेश्चन का आंसर देना है ऐसे, जैसे 11 का आंसर होगा ए, बी और सी और डी, तो आपको लिखना है 11 का क्या हो, जैसे 11 का ए होगा तो ऐसे लिखिएगा, ठीक है? तो क्या बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लाज्मा का कौन है? प्लाज्मा का सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों कौन? प्लाज्मा में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कौन? प्लाज्मा में 90% क्या होता है? पानी होता है, बताए थे बच्चों ना? 90% पानी होगा, इसलिए प्लाज्मा क्या आएगा? सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है? पानी होता है। चलिए अगला देखिए फटाफट। विच प्रोटीन इज प्लाज्मा हेल्प इन क्लॉटिंग, कह रहा है बच्चों प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन थक्का जमाने में मदद करता है? एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन या हेमोग्लोबिन? कौन बच्चों हमारे ब्लड में प्लाज्मा का कौन सा पार्ट जो ब्लड, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जो खून को जमाता है? ध्यान देते रहिएगा। क्या बोले बच्चों? देखिए एक बार दिखाऊं मैं आपको, पहले भी पढ़ा चुके हैं ना आपको, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं ना आपको हम। देखिए हमने जब प्लाज्मा पढ़ाया था आपको, उस प्लाज्मा में ही बता दिया था। देखिए देखिए कहां गया प्लाज्मा? देखिए प्लाज्मा में बताया था बच्चों मैंने कि प्लाज्मा में 3 तरह के कंपोनेंट होते हैं।
एक बोलते हैं बच्चों फाइब्रिनोजेन, जो क्या करता है, क्लॉटिंग करने में मदद करता है, रक्त को थक्का जमाने में के लिए कौन, फाइब्रिनोजेन जिम्मेदार है। बताए थे ना, एल्बुमिन जो है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है, पढ़ाए थे बच्चों, कौन, फाइब्रिनोजेन जो है यही हमारे ब्लड को क्लॉट करने में क्या करती है बाबू, मदद करती है। ब्लड को क्लॉट करने में क्या करती है, मदद करती है, ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती है। तो कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बिहार इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चों, सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। अगला, व्हाट इज द अदर नेम फॉर द रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट, कौन है बच्चों। बताए थे ना केमिकल नेम, सॉरी रासायनिक नाम बताए थे बच्चों ने आपको वहां पे, कि एक तरफ आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं हम लोग ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को कहते हैं हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या है बच्चों, रेड ब्लड सेल का अदर नेम क्या है बच्चों, इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट का क्या था बच्चों, डब्ल्यूबीसी, और थ्रोम्बोसाइट किसका होता था बच्चों, ये होता था प्लेटलेट्स का, प्लेटलेट्स का, है ना, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अदर नेम फॉर द व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका का दूसरा नाम क्या है। अभी जस्ट बताया बच्चों, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है। ए फॉर अविनाश भाई, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फटाफट देना है बच्चों, टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि पढ़ा चुके हैं, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम फॉर प्लेटलेट्स, प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, हीमोग्लोबिन। सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, सब का सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। 15 का होगा सी, कौन होगा, 15 का होगा सी, बहुत बढ़िया बच्चों। अगला क्वेश्चन, विच ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन, कौन सा रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ती है। बताए थे बच्चों, इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाना है, आपके शरीर को बीमारी से कौन बचाएगा, वो बचाएगा डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की मात्रा कैसे बढ़ाएंगे, लेमन खाइए, ऑरेंज खाइए, आंवला खाइए, संतरा खाइए, है ना, इन सबको खाने से बच्चों आपका बढ़ेगा, तो कौन होगा, डब्ल्यूबीसी ही आपके शरीर को। और वहां बताए थे डब्ल्यूबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी दो तरह का होता है, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, वहां ट्रिक भी दिए थे, ए ग्रेनुलोसाइट में एमएलए, मोनोसाइट और ल्यूकोसाइट, और वहां बच्चों बेसोफिल, मेसोफिल बताए थे ना, याद कीजिए, चैप्टर सब पढ़ा चुके हैं। जो नए बच्चे होंगे वो पीछे क्लास देख के आइएगा, क्योंकि यहां पे बच्चों हम पढ़ाए हुए पढ़ा चुके हैं, केवल क्वेश्चंस करवा रहे हैं। चलिए अगला, व्हाट कैरी ऑक्सीजन इन द रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन को क्या ले जाता है, हेमोग्लोबिन, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन या फिर ग्लोब्यूलिन। कौन बच्चों हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को लेके जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैरी O2 टू द ब्लड, कौन 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 कौन, चलिए बताइए। ऑब्वियस है बच्चों, ऑक्सीजन लेके जाएगा कौन, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है बच्चों, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करती है, क्या, हेमोग्लोबिन। क्लियर। चलिए अगला, व्हाट परसेंट ऑफ ब्लड इज मेड अप ऑफ सेल, रक्त का कितना प्रतिशत कोशिकाओं से बनी होती है। आपको हम बताए थे बच्चों, हमारा जो रक्त है, रक्त बच्चों कैसा उत्तक है, रक्त जो है हमारा संयोजी उत्तक है। कैसा है, संयोजी उत्तक को बोलते हैं बच्चों क्या हम लोग, कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, जिसको कहते हैं संयोजी उत्तक, है ना। और कितना परसेंट बना रहता है, 45%। यहां पे क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज क्यों होता है, बस सुन लीजिए सभी लोग ध्यान से। यहां पे यह नहीं पूछा है, यहां पे अगर ऐसे पूछता ना बच्चों कि रक्त का कितना हिस्सा प्लाज्मा होता है, अगर रक्त का कितना हिस्सा प्लाज्मा होता है तब बोलते हैं 55 से 60%, तब बोलते हैं 55 से 60%। क्या यह क्वेश्चन में प्लाज्मा पूछा है, नहीं पूछा है, यहां पूछा है कोशिकाएं, सेल जो है कितना परसेंट सेल का हिस्सा बना रहता है किससे, तो उसके लिए होगा 45%। क्वेश्चन खेला, क्वेश्चन कैसे खेला, क्वेश्चन में प्लाज्मा नहीं पूछ के क्वेश्चन में यह पूछा कि कितना परसेंट हिस्सा जो है वो बना रहता है किससे, इससे। क्लियर, क्लियर। क्लियर आया बच्चों, बात समझ में, बात समझ में आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच मिनरल इसेंशियल फॉर द हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। हेमोग्लोबिन का रंग क्या होता है, रुद्रा कुमार क्यों ऐसे कमेंट कर रहे हैं, जो आप ब्लॉक हो जाएंगे। आपकी आईडी शो कर रही है बाबू, आपकी आईडी आ रही है यहाँ पे 52711935, और फिर ऐसे कमेंट कर रहे हैं, पढ़ लीजिए। क्या है बच्चों क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा मिनरल इसेंशियल है हेमोग्लोबिन के लिए। हेमोग्लोबिन के लिए इसेंशियल मिनरल कौन सा है बच्चों, वो है लोहा, जिसको कहते हैं आयरन। आयरन एक ऐसा मिनरल है जो क्या करता है, आयरन ही है ना बच्चों हमारे शरीर को हेमोग्लोबिन प्रदान करता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20,
व्हाट इज सीरम? सीरम क्या है? कल ही बताए थे बच्चों सीरम क्या होता है। मैंने बताया सीरम क्या है बच्चों, जब जब हमारा हाथ पैर कटता है ना तो हमारे ब्लड के ऊपर बच्चों एक क्लॉट होता है। ब्लड क्लॉट होने के समय में हमारे जो घाव है ना उसके ऊपर पीला पीला तरह का लिक्विड निकलता है। उस पीला पीला लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं सीरम। तो ऑप्शन क्या है बच्चों? प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, थक्का जमने वाले कारकों के बिना प्लाज्मा को बोलते हैं हम लोग क्या? सीरम कहते हैं। क्लियर? क्लियर? चलिए अगला। What does blood transport away from the cell? रक्त कोशिकाओं से क्या दूर ले जाता है? मतलब कोशिका से ब्लड जो है ना क्या दूर ले जाएगा? किसको दूर ले जाता है? सिंपल फंडा समझिएगा बच्चों, जब भी ब्लड जो है ना लेके आएगा तो हमेशा ऑक्सीजन को, और लेके जब भी बाहर जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को। जब भी लेके आएगा किसको? ऑक्सीजन को, लेके बाहर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को। कह रहा है बच्चों कौन ट्रांसपोर्ट करता है? अवे फ्रॉम द सेल, सेल तक लेके आएंगे ऑक्सीजन को और लेके जाएगा कौन बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड को। हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी भी पूछेगा ना कोशिका, कोशिका है ना बच्चों, कोशिका तक लेके क्या आएगा? O2, और इससे लेके बाहर जाएगा कौन? CO2। ठीक, अगला। विच फंक्शन ऑफ द ब्लड हेल्प रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर? रक्त का कौन सा कार्य शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है? परिवहन, ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, रेगुलेशन, नियमन, या क्लॉटिंग, थक्का जमना? कौन हमारे शरीर का क्या करता है बच्चों? रेगुलेट करता है बॉडी के टेम्परेचर को। देखिए हमारे शरीर का खून चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, मतलब रेगुलेशन करता रहता है ना। हमारे बॉडी का, शरीर का रेगुलेट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, मतलब रक्त क्या करता है बच्चों? नियमन, रेगुलेशन से ही क्या होता है बच्चों? हमारे शरीर का क्या होता है? ब्लड जो है ये ए नहीं होगा बाबू, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, सी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। व्हाट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज? शरीर को बीमारियों से क्या बचाता है? कौन हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा? कौन हमारे शरीर के प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाती है? कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, या प्लाज्मा? कौन कौन हमारे शरीर के बीमारी को, आसान सा बच्चों क्वेश्चन है, जिसका नाम होगा बच्चों क्या? उसका नाम होगा क्या? डब्ल्यूबीसी। सफेद रक्त कणिकाएं हमारे शरीर के बीमारियों को बचाती है। अगला। व्हाट कैरीज न्यूट्रिशन इन द ब्लड? रक्त में पोषक तत्व को क्या ले जाता है? प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, व सफेद रक्त कोशिकाएं, या प्लेटलेट्स? सबसे पहला ही बताए थे बच्चों, प्लाज्मा का काम क्या है? हमारे शरीर में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है उन सबको एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा। हमारे शरीर में बच्चों टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प कौन करता है बच्चों? वो करता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है बच्चों? बताए थे प्लाज्मा थेरेपी भी, तो इसका आंसर होगा कौन? प्लाज्मा। प्लाज्मा में बताए थे बच्चों ना कि वहां मिनरल्स भी होते हैं, है कि नहीं है? चलिए अगला। विच ब्लड कंपोनेंट प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग? कह रहा है बच्चों रक्त का कौन सा घटक अत्यधिक रक्तस्राव को रोकता है? मतलब कौन आपके ब्लड को जमाएगा, कौन आपके ब्लड को बहने से रोकेगा? पहला ऑप्शन है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, या हीमोग्लोबिन? कौन आपके शरीर को एक्सेसिव ब्लीडिंग करने से, खून को अधिक बहने से क्या करेगा? रोकेगा। देखिए आरबीसी का तो काम है बच्चों O2 को ट्रांसपोर्ट करना, डब्ल्यूबीसी का काम है प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाना, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, और प्लेटलेट क्या करता है बच्चों? विटामिन के के मदद से, किसी मदद से? विटामिन के के मदद से हमारे रक्त को क्या करता है बच्चों? जमाने का काम करता है। क्या करता है? हमारे ब्लड को जमाने का काम करेगा। अरे कहां से आप लोग डब्ल्यूबीसी कह रहे हैं? डब्ल्यूबीसी बीमारी से बचाएगा ना बाबू। आरबीसी ऑक्सीजन को लेके जाएगा, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? खून को लाल रंग देगा। ये क्या करेगा? खून को लाल रंग देने का काम करता है। अगला। व्हाट मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड? रक्त के पीएच को क्या बनाए रखता है? देखिए पीएच के बारे में कहे थे, ब्लड का पीएच होता है 7.4 के आसपास, 7.4 के आसपास, है ना। आप कह रहा है कि कौन इस पीएच को मेंटेन करता है हमारे ब्लड का? पहला है बच्चों बफर इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा में बफर, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स या प्लेटलेट? तो कहेगा बच्चों जब भी कौन हमारे ब्लड में पीएच को मेंटेन करता है वो होता है प्लाज्मा इन द बफर, है ना। बफर प्लाज्मा में ही क्या होता है बच्चों? अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं जो क्या करता है? इसको हेल्प करता है क्या करने में? पीएच को मेंटेन करने में। क्लियर? चलिए अगला। विच ब्लड कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स? कह रहा है बच्चों रक्त का कौन सा घटक हार्मोन को ले जाता है?
प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट। अभी बताया बच्चों, डाइजेस्टिव फूड स्टफ या हार्मोन्स को ले जाने का काम कौन करेगा? ये सारा काम करता है कौन? प्लाज्मा करता है। ठीक है, ठीक। अगला, व्हाट डज ब्लड कैरी टू द लंग्स? रक्त फेफड़ा तक क्या ले जाता है? बताए थे बच्चों आपको हम, फेफड़ा तक कैसा ब्लड ले जाएगा। आपको याद कीजिए, फेफड़ा ब्लड में ऑक्सीजन मिला के हृदय को देता है, हृदय बॉडी को देता है, बॉडी वापस हृदय को देता है, हृदय वापस किसको देता है? फेफड़ा को। कैसा ब्लड फेफड़ा को ले जाकर देता है? ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो गया हो, ऐसा ब्लड जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? CO2 वाला ब्लड। क्या होगा? CO2 वाला ब्लड। क्लियर। अगला, विच फंक्शन ऑफ द ब्लड इन्वॉल्व इम्यूनिटी? रक्त का कौन सा कार्य प्रतिरक्षा से संबंधित है? ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन, रेगुलेशन, क्लॉटिंग। वही बात है जो ब्लड इन्वॉल्व इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब क्या होता है? प्रतिरोधकता क्षमता, यानी सुरक्षा प्रदान करेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट हेल्प ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हीट इन द बॉडी? रक्त शरीर में गर्मी वितरण करने में क्या मदद करती है? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल या प्लेटलेट। कौन हमारे शरीर में टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करेगा? उसका भी नाम होगा कौन? प्लाज्मा। ऐसे ब्रेन जब पढ़ाएंगे, पूरा ट्रिक से पढ़ाएंगे ब्रेन बच्चों, नर्वस सिस्टम है ना, उसमें आपको हम बताएंगे हर ब्रेन का पार्ट। जैसे वहां पे ब्रेन का जो हिस्सा होगा जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला, व्हाट इज द शेप ऑफ द आरबीसी? कह रहा है बच्चों, रेड ब्लड सेल का, लाल रक्त कोशिकाओं का आकार क्या है? लाल रक्त कोशिकाएं का आकार क्या है? बाइकॉन्केव डिस्क, अव्यावर्तल डिस्क, स्फेरिकल गोलाकार, क्यूबाइडल घनाकार, इरेगुलर अनियमित। चलिए बताइए क्या होगा? ठीक है, क्या होता है बच्चों? ये होगा कौन सा? इसे कहते हैं बाइकॉन्केव, अव्यावर्तल होगा ना। अरे हाँ, स्पेरिकल भी होता, अरे दोनों दे दिया, ठीक है। अगर दोनों दे देगा बच्चों तो दोनों टिक कर दीजिएगा। स्पेरिकल भी होता है और बाइकॉन्केव भी होता है, लेकिन दोनों अगर देगा ना बच्चों, इसमें सादा सटीक कौन सा लीजिएगा? ये वाला, है ना। बाइकॉन्केव जो है ज्यादा सटीक लीजिएगा, यही वाला। ठीक है, ठीक है, दोनों दे दिया है। बाइकॉन्केव बताया बच्चों इस तरह से होगा और ऐसे दबा रहता है। बाइकॉन्केव भी होता है और स्पेरिकल शेप भी होता है, लेकिन दोनों देगा तो हम ज्यादा प्रेफर किसको करेंगे? ए को। फिर से बताते हैं। अगला, विच ब्लड सेल लैक्स अ न्यूक्लियस? कौन सी रक्त कोशिकाएं में नाभिक नहीं होती है? देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं बच्चों, किसमें नाभिक होती है कर दीजिए। विच ब्लड सेल हैज अ न्यूक्लियस? कौन से रक्त कोशिका में नाभिक होता है? क्या बच्चों? नाभिक होता है। किसमें नाभिक होता है बच्चों? पहला है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या प्लाज्मा। किसमें नाभिक होता है? केवल और केवल एक में नाभिक होता था बच्चों ना, उसका नाम क्या था? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अलावा किसी में भी नाभिक नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। अगला, व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ ए रेड ब्लड सेल? लाल रक्त कोशिकाओं की आयु कितनी होती है? बताया बच्चों, लाल रक्त कोशिकाओं की आयु 110 से लेकर 120 दिन। कितना? 110 से लेकर 120 दिन होता है। यही होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, 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 क्लियर। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन देखिए। बस यही क्वेश्चन होमवर्क दिए थे इतना दूर तक, यही होमवर्क था ना। ठीक है, क्लियर, क्लियर, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया सभी का? कोई दिक्कत? अब सुनिए बच्चों ध्यान से एक बात और। हो गया सब लोग को यस यस बोलने की जरूरत नहीं है, जिसको डाउट है वही के लिए लिखिए। और क्वेश्चन सुनिए बच्चों ध्यान से, यहां तक सारा क्वेश्चन बन गया होगा। एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि यहां पे कुछ क्वेश्चंस और हम आपको देंगे बच्चों होमवर्क के रूप में। ठीक है, वो हम पीडीएफ अपलोड करवा देंगे तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, हम कम से कम जो ये पढ़ाए थे ना, ये वाला क्वेश्चन हम नहीं करवाए अभी। देखिए कौन सा, हम क्वेश्चन अपलोड करवा देंगे अपलोड नोट्स वाले में। ठीक है, नोट्स वाले सेगमेंट में अपलोड करवा देंगे। कौन सा? जैसे बच्चों ये हेमोक्रोमेटोसिस पढ़ाए थे ना आपको, ये वाला क्वेश्चन हम आपको नहीं करवाए अभी। पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चंस नहीं करवाए इस पे। क्वेश्चन दोनों में आएगा एग्जाम में, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आएगा, हिंदी में भी क्वेश्चन आएगा। और अगर इसको रोकिएगा कमेंट को, झारखंड वाला, अगर बच्चों एग्जाम में ऊपर ऊपर, हाँ,
अगर बच्चों, अगर ध्यान रखिएगा, अगर बच्चों देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन आएगा, अगर इंग्लिश में कोई डाउट, क्वेश्चन में कोई गलती हिंदी में होगा ना, तो इंग्लिश वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। एक बच्चा क्वेश्चन लिख रहा है, राजीव रंजन, सर मैं झारखंड से हूं, क्या बाहरी राज्य के कैंडिडेट का सिलेक्शन पॉसिबल है? सिलेक्शन पेट से है, हो रहा है, अगर रिटर्न होता है तो मेहनत से कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। झारखंड के लोग या इंडिया के किसी, यही तो बिहार है बच्चों, हम बिहारी दिलदार हैं, है ना। हाँ, क्लास 2 बार यूट्यूब पे देखिए, हम बिहारी दिलदार है, हम सबके लिए दिल बड़ा रखते हैं, नहीं बच्चों। बिहारी सा दिक्कत क्या है बच्चों, बहुत दिलदार होता है, तब तक आपका सम्मान या रेस्पेक्ट करेगा जब तक आप इसके साथ कुछ गलत ना कर देंगे। अगर आप इसके साथ कोई गलत करेंगे तब छोड़ेगा नहीं, बता देंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम अभी, ठीक है, क्लियर। तो वही बात है, आप फॉर्म भर सकते हैं, जैसे बिहार टीचर्स वाले में भी हुआ था ना, बहुत सारे बच्चे बिहार में नौकरी लिए, बस बाहर राज्य वाले का फॉर्म जनरल में काउंट होंगे आप, बाहर के राज्य वाले लोगों को किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, है ना, और आपको सेम प्रोसेस होगा बस, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बच्चों मैं अपलोड कर दूंगा, किसमें अपलोड करवा दूंगा, आपका नोट्स वाले सेगमेंट में कुछ क्वेश्चन, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन अपलोड करवा दूंगा, उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, अभी मैं अपलोड करवा दूंगा आज ही, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। चलिए, ये है बच्चों, सिकल से सब क्वेश्चन करवा देंगे। एक क्वेश्चन था बच्चों, आप लोग कल से बोल रहे हैं कि सर एक ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है। देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम, बच्चा नीला हो गया, नीला बच्चा बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इस बचवा को ध्यान से देखिए तो बच्चों, इस बचवा के मुंह आपको नीला नीला लग रहा है, या इस बचवा का नाखून या हाथ नीला नीला लग रहा है, आंख तेज है आप लोग का? अरे पहला प्रेफरेंस आप लोग क्लास को दीजिएगा, जो यहाँ पे क्लास चल रहा है ना, यहां से टाइम बचेगा बच्चों तब यूट्यूब पे जाइए, मैं तो यही बोलूंगा आपको, ठीक है। देखिए क्या है बच्चों, देखिए ये बच्चा का नीला नीला दिख रहा है क्या, देखिए ये चेहरा नीला नीला दिख रहा है आपको यहाँ पे। देखिए सिंपल भाषा में अगर समझे तो ब्लू बेबी सिंड्रोम ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे के शरीर में हेमोग्लोबिन, है ना बच्चों, को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, ये ऐसी बीमारी है बच्चों में जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन, क्या बच्चों, हीमोग्लोबिन सोखने की क्षमता, हेमोग्लोबिन सोखने की क्षमता, क्या बच्चों, सोखने की कम हो जाएगी, है ना बच्चों। सोखना, सोखना क्या होता है बच्चों, कम हो जाती है ना, सोखना क्या होता है बच्चों, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, मतलब क्या होगा, डेफिशिएंसी, क्या बच्चों, डेफिशिएंसी हो जाएगी किसकी, एब्जॉर्प्शन, किसका एब्जॉर्ब करना, हेमोग्लोबिन को एब्जॉर्ब करना क्या होगा, कमी हो जाएगी। अब बच्चों एक बात सुनिए ध्यान से, मैंने आपको कहा था कि हेमोग्लोबिन मतलब क्या होता है, हेमो मतलब आयरन होता है और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन होता है ना। क्या होता है बच्चों, हेमो मतलब आयरन और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, हेमो मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, मतलब बच्चों आयरन का मतलब क्या, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि आयरन की सोखने की क्षमता कम हो जाएगी। जिस और हेमोग्लोबिन किसको लेके चलता है बच्चों, हेमोग्लोबिन के बारे में आपको पढ़ाए थे कि हेमोग्लोबिन किसको लेके चलता है, O2 को। बस बच्चा में क्या होगा, आयरन की जैसे कमी होगी, बस बच्चा में क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी, और इसके इफेक्ट से क्या होगा, बच्चा में मुंह जो है ना बच्चों, ये नीला नीला हो जाएगा, नाखून जो है ना वो भी नीला नीला हो जाएगा। अरे सपना सिंह पढ़ लीजिए, है ना क्लियर, नाखून नीला नीला हो जाएगा, चेहरा नीला नीला टाइप का हो जाएगा, हाथ वाला पार्ट नीला नीला टाइप का हो जाएगा। इसी बीमारी को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्लियर, क्लियर बच्चों, ब्लू बेबी सिंड्रोम आया बच्चों। ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाम देखिए, इसी का फोटो जो है एक बड़ा फोटो डाल देते हैं। देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में कुछ बातें विदेशी लोग कहते हैं, सेकंड बेबी सिंड्रोम सिम्टम साइन इंक्लूड, क्या क्या होता है बच्चों, उन सारे में बातें यहाँ पे इस सेकंड बेबी सिंड्रोम है, छोड़ दिए है ना। ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में बातें चला बच्चों, है ना, समझ में आया बच्चों क्या होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्लियर, ऊपर कीजिए कमेंट एक बार, ऊपर ऊपर, हाँ हाँ, क्लियर, क्लियर बच्चों, सिंपल भाषा में समझ आया। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या है,
ब्लू बेबी सिंड्रोम में कभी भी पूछेगा तो क्या है, शरीर में हेमोग्लोबिन की क्षमता कम होती है, नहीं बचवा में लोहे की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी होने की वजह से क्या होगा बच्चों, बच्चे का ऑक्सीजन ले आने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिसके वजह से बच्चे का मुंह या पाठ नीला नीला होगा। अब आगे इसका सर क्या लक्षण है, इसका क्या करवा सकते हैं, इसके लिए हम आपको सलाह नहीं देंगे, नहीं तो हम कुछ बोलेंगे आप बचवा के साथ वही कर दीजिएगा, बचवा को कुछ होगा आप लोग सब मेरे पास पहुंच जाइएगा। पेडियाट्रिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, बच्चे को डॉक्टर को पेडियाट्रिस्ट कहते हैं, सुबह 11:15 क्लास पढ़ाए हुए थे, उस डॉक्टर से जाकर विजिट कीजिए, वो डॉक्टर आपका इसके लिए दवा चलाता है, ट्रीटमेंट होता है, और उस ट्रीटमेंट के साथ वो क्या कर सकते हैं, ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, आज वाला क्वेश्चन जो डाल देंगे हम, टेंशन मत लीजिए, हमें खुद डलवा के जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे हार्ट में छेद होता है, हार्ट वाले चैप्टर में काहे नहीं पूछे। अगला बच्चों एक क्वेश्चन और सुन लीजिए यहीं पे, कि एक होता है बच्चों बीमारी, एक और है बच्चों डिफरेंट टाइप का, जिसे बोलते हैं बम्बई ब्लड ग्रुप। क्या कहते हैं हम लोग, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। सुनिएगा ध्यान से, क्या होता है, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। यह है बम्बई नगेरिया तू देख बबुआ, सुने हैं। अब देखिए जो एक बार क्या हुआ, एक पेशेंट बीमार हो गया है ना, पेशेंट को कुछ हुआ होगा तो उसको ले आया गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में उसको क्या हुई है ना, उसमें क्या हुआ बच्चों, बच्चे को ले आया गया हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में क्या हुआ ना कि उस बच्चे बोलते बड़ा को हॉस्पिटल ले आया गया, वहां पे उसका ब्लड देने की बात चली। जैसे ब्लड देने की बात आई ना बच्चों, बस हुआ क्या, वहां पे मिलाया गया ब्लड, या तो ब्लड ए होगा, या तो ब्लड ग्रुप बी होगा, या तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, या तो ब्लड ग्रुप ओ होगा, इन्हीं का पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, है ना। अब क्या है बच्चों कहानी कि अरे पीतांबर कुमार बोले सारा सिंड्रोम बता दिए बच्चा का, अब सब बच्चा यहाँ डॉक्टर बनना है बच्चा का आपको। एक सेकंड बीट भी सिंड्रोम होता है, बच्चा को हिलाते रहिए, बच्चा को नहीं हिलाएंगे बच्चा रोने लगेगा, क्या काम है इसका, कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से बच्चों, क्या है कहानी यहाँ पे कि तो वहां पे जब बच्चे को ब्लड देने की बात आई ना, तो ब्लड देने की जब बात आई तो उसका ब्लड किसी से मिला ही नहीं। इस वाले पे खूब रिसर्च चला, जब खूब रिसर्च चला बच्चों, तो रिसर्च में यह पाया गया बॉम्बे वाले एरिया या एशिया के कुछ लोगों में एक भिन्न तरह का ब्लड मिला, उस ब्लड को हम लोग नाम दिए बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप की खासियत यह थी कि उसमें जैसे हम आपको एंटीजन और एंटीबॉडी पढ़ाए थे ना, एंटीजन आरबीसी में और एंटीबॉडी किसमें था बच्चों, प्लाज्मा में पढ़ाए थे ना, आपको ध्यान कीजिए, याद कीजिए, थोड़ा सा याद है आप लोग को, कल का क्लास तो पढ़ाए थे। एक था बच्चों क्या, एंटीजन, याद है, एंटीजन किसमें था बाबू, एंटीजन था हमारा आरबीसी में, और एंटीबॉडी किसमें था, एंटीबॉडी किसमें था बच्चों, ये था एंटीबॉडीज, है ना, एंटीबॉडीज किसमें था, ये था बच्चों हमारा किसमें, प्लाज्मा में, है ना, प्लाज्मा में, किसमें था, प्लाज्मा में। अब हुआ क्या, जिसके शरीर में बॉम्बे ब्लड ग्रुप पाया गया, उसके ब्लड में एक अलग तरह के कंपोनेंट मिले, एक अलग तरह का कंपोनेंट मिला, उस कंपोनेंट को देखा गया और साइंटिस्ट लोगों ने उस कंपोनेंट का नाम दिया, क्या दिया बच्चों, कंपोनेंट का नाम दिया एच कंपोनेंट। क्या दिया बच्चों, एच कंपोनेंट, है ना। मतलब बॉम्बे ब्लड ग्रुप हमारे ब्लड ग्रुप से भिन्न कैसे हुआ, बॉम्बे ब्लड ग्रुप हमारे ब्लड ग्रुप से भिन्न होने का सिंपल रीजन था कि उसके ब्लड में एक अलग तरह का कंपोनेंट मिला, जिसे बोलते एच कंपोनेंट, है ना। जैसा ऐसा कोई इंसान जिसके ब्लड में एच नाम का कंपोनेंट पाया गया, वैसे व्यक्ति को हम लोग बोले बॉम्बे ब्लड ग्रुप। क्लियर, सारा क्वेश्चन बन जाएगा प्रीवियस ईयर का, क्लियर, जितना क्वेश्चन है बच्चों सब बन जाएगा, सब क्लियर, क्लियर, ठीक है, ये बस नॉलेज के लिए है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक ना। ठीक है बच्चों, ये केवल आपको क्या पूछेगा कि नॉलेज के लिए है, एग्जाम में ये सब नहीं पूछता है। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप में ऐसा ब्लड ग्रुप है जो बच्चों क्या है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है, पूरे दुनिया में कुछ ही लोग होंगे ऐसा, लगभग 45 से 50 लोग है बच्चों ऐसे, है ना, जिनमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप देखा गया है। और बॉम्बे ब्लड ग्रुप में बस सिंपल पूछेगा क्यों बॉम्बे ब्लड ग्रुप अलग है, क्योंकि बॉम्बे ब्लड ग्रुप को अलग इसलिए कहते हैं, है ना, क्या जिसमें बच्चों क्या है ना, जिसमें क्या होगा, एच नाम का एक अलग कंपोनेंट होता है। इसी तरह बच्चों एक और सुन लीजिएगा, एक होता है गोल्डन ब्लड ग्रुप। क्या होता है बच्चों, गोल्डन ब्लड ग्रुप। गोल्डन ब्लड ग्रुप ऐसे ब्लड ग्रुप होता है जिसमें आरएच होता ही नहीं है, आरएच नल होता है। क्या होता है बच्चों, आरएच नल। क्लियर, यहीं पे एक ब्लड ग्रुप और है,
ये सब नॉलेज के लिए, लेकिन आप लोग पूछ लिए तो हम बता दिए, जरूरत नहीं समझने का, एग्जाम के लिए नहीं जानना है हमको। हमें एससीईआरटी का सिलेबस फॉलो करना है क्लास 10 तक, लेकिन फिर भी जान आप लोग भी बौला हो जाएंगे ना कि अगर नहीं बताएंगे तो। क्या बच्चों, आर एच नल होता है, मतलब आर एच इसमें होगा ही नहीं, आर एच क्या होगा बच्चों, नल होगा। क्लियर? बस क्या लिखे, अगर बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले किसी को ओ नेगेटिव ब्लड दे दिया जाए तो क्या रिएक्शन होगा? और हाँ, ऑब्वियस है बच्चों, रिएक्शन हो जाएगा ना। रिएक्शन होगा नहीं, क्योंकि एच टाइप का कंपोनेंट अलग है, आप ब्लड ले ही नहीं सकते हैं। ब्लड लेंगे बच्चों, एग्लूसिनेशन बताए थे, जिसमें खून जम जाता है शरीर में, थक्का बन जाएगा, इंसान की मौत हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया ना? तो ये हुआ बच्चों ब्लड का चैप्टर, जो मैंने आपको पूरी तरह से पढ़ा दिया, पूरा ब्लड आपको समझ में आ गया होगा। इससे आपका ब्लड का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन अच्छे से बनाइए आप लोग। अब जो है बच्चों, हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? पाचन तंत्रिका। ठीक है, ब्लड के चैप्टर में किसी को और कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए, क्लास शुरू करेंगे नया चैप्टर के साथ, जिसको बोलते हैं पाचन तंत्रिका। क्लियर? अरे ग्रीन ब्लड कहां सुन लिए? ग्रीन ब्लड ये तो हम भी नहीं सुने ग्रीन ब्लड। वीजा लगवा रहे, ग्रीन वीजा। देखिए अब सुनिएगा बच्चों ध्यान से कहानी, फिर से एकदम आंख कान खोल के। जो नए बच्चे हैं वो भी सुनिए, जो पुराने बच्चे वो भी सुनिए। देखिए हमने आपको पढ़ाया बच्चों प्यार से, क्या पढ़ाया? मैंने आपको फेफड़ा पढ़ाया, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, लंग्स। फिर मैंने आपको पढ़ाया बच्चों हृदय, क्या पढ़ाया? हृदय पढ़ाया, जिसको बोलते हैं हार्ट। फिर मैंने आपको पढ़ाया बच्चों शरीर का, यहां लिखे थे आप पार्ट, याद है? शरीर लिखे थे, जिसको बोले थे बॉडी। हमने आपको क्या बताया था कि यहां पे बच्चों हमारा फेफड़ा ब्लड में ऑक्सीजन मिला के, क्या रक्त में ऑक्सीजन मिला के, यानी ब्लड में ऑक्सीजन मिला के किसको देता है बच्चों? हार्ट को। हार्ट ये ब्लड में ऑक्सीजन मिला के किसको देता था बच्चों? ये देता था शरीर को, बॉडी को। बॉडी वापस क्या करता था इस ब्लड से, जैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन अब नहीं बचा है, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसा रक्त को वापस देता है किसको? हार्ट को। और हार्ट जो है बच्चों वापस इस ब्लड को किसको देता था? फेफड़ा को। याद कीजिए बच्चों, मैंने बताया था लंग्स क्या करता है? फेफड़ा ब्लड में रक्त में ऑक्सीजन मिला के देता था हार्ट को, हार्ट देता था बच्चों बॉडी को, बॉडी देता था हार्ट को, हार्ट देता था लंग्स को, है ना? ये प्रोसेस चलता रहता था ना। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा थी, ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन भरपूर था, वैसे ब्लड को हम लोग शुद्ध ब्लड कहते हैं, वैसे ब्लड को ऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं, वैसे ब्लड को प्योर ब्लड कहते हैं। तो ये प्योर ब्लड फेफड़ा देता है हृदय को, हृदय देता है शरीर को, शरीर वापस उस ऑक्सीजन को खत्म कर लेता है। जैसे ब्लड से ऑक्सीजन खत्म होता है, ये वापस किसको देता था? हृदय को। हृदय वापस देता था फेफड़ा को, और फेफड़ा उस ब्लड में फिर ऑक्सीजन मिला के, फिर ये कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती थी। अब ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला था कि ये जो फेफड़ा है ना, मैं ये आपको पढ़ा दिया हूं। ये फेफड़ा पूरी तरह से आपका हो गया है, मैंने समझा दिया, एमसीक्यू करवा दिया, फेफड़ा का बीमारी बता दिया, फेफड़ा कैसे काम करता है, वो सारा चीज आपको हम यहाँ पे बता दिए। हृदय कैसे काम करती है, हृदय का क्या फंक्शन होता है, हार्ट कैसे होता है, कैसे ब्लड को सर्कुलेट करता है, हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं, हार्ट में कौन कौन सा बीमारी होता है, हार्ट के एमसीक्यू क्या होता है, ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं। बी सेल और टी सेल आगे आएगा बाबू, पीएस लक्ष्मण आगे बताएंगे। आगे आगे टी सेल बताएंगे बच्चों, टी लिम्फोसाइट सेल जब पढ़ाएंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि, हर चीज का एक टाइम आएगा बाबू। कौन फालतू ये कमेंट पर, सर क्या बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले लोग आपस में शादी करेंगे तो उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं बच्चों, कोई बताने से बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला का बच्चा का ब्लड ग्रुप बॉम्बे होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, दूसरा बच्चों अब सुनिए, और यहां पे बच्चों हम लोग ब्लड यानी रक्त भी पढ़ लिए। ये 3 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए, फेफड़ा कंप्लीट, हार्ट कंप्लीट, ब्लड कंप्लीट। अब बच्चों इस पूरे चैप्टर में आपको क्या दिख रहा है? अब आपको दिखना शुरू हो गया क्या? एक अलग चीज जिसको बोलते हैं शरीर। अब हम लोग चल रहे हैं बच्चों शरीर के पास। इस शरीर को चलाने के लिए सबसे बड़ा हृदय का रोल था, इस शरीर को चलाने के लिए रक्त का रोल है, इस शरीर को चलाने के लिए फेफड़ा का रोल था। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? बॉडी पढ़ेंगे। अब इस बॉडी में आपको क्या क्या पढ़ना है, सुनिए ध्यान से। अलग अलग ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में बच्चों है क्या? आंख है, हमारे बॉडी में कान है, ये दोनों भी आपको हम पढ़ाएंगे। हमारे बॉडी में हड्डी है, उसको भी हम पढ़ाएंगे।
हमारे बॉडी में बच्चों पाचन तंत्रिका है, वो भी पढ़ेंगे। हमारे बॉडी में लीवर है, हमारे बॉडी में किडनी है, हमारे बॉडी में पेंक्रिया है, हमारे बॉडी में प्लीहा है, हमारे बॉडी में जनन ग्रंथियां है, टेस्टिस है लड़कों में, अंडाशय इसको बोलते हैं, लड़कियों में ओवरीज है, लड़कों में पेनिस है, लड़कियों में बच्चों क्या वेजाइना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है, कोशिका सेल है। ये सारा चीज हम लोग अब पढ़ना शुरू करेंगे। तो हम लोग चल रहे किसके तरफ बच्चों, किसके तरफ चल रहे हैं हम लोग, शरीर के तरफ। इन शरीर में सबसे पहला जो चैप्टर शुरू होगा वो चैप्टर को स्टार्ट करेंगे हम लोग किसको, पाचन तंत्रिका। बिना खाना खाए ना तो हृदय काम करेगा, बिना खाना खाए ना तो हमारा खून बनेगा, बिना खाना खाए कुछ नहीं होगा, है ना। एक दिन खाना नहीं मिलता है तो छितर जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ताबड़तोड़ बच्चों क्या हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसका नाम है पाचन तंत्रिका। अरे छोटू कुमार ब्लॉक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आईडी का, घर पे इसका लेटर भेजेंगे हम। बच्चों देखिए यहां पे जो भी एडमिशन लिए होंगे ना उनका देखिए, आज तक मेरे क्लास में कोई बच्चा ब्लॉक नहीं हुआ है, मजबूर मत कीजिए। क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, ना यूट्यूब पे किसी को कम ब्लॉक किया आज तक, ना यहां ब्लॉक किया हूं, क्या क्या लिख रहे हैं। आईडी आता है आपका, आईडी के थ्रू आपका घर का एड्रेस निकल जाएगा, पता है आपको। हल्के में ले रहे हैं आप केजीएस को। तो सेम कमेंट सेम नाम के साथ आईडी प्रूफ के साथ आपके घर पे लेटर भिजवा देंगे हम। तो ये कितना खराब लगेगा माता पिता को लेटर मिलेगा तो। बदमाशी कीजिए, हर चीज का बदमाशी करने की जगह अलग है। अब मैं अपने दोस्तों में जैसे रहता हूं बच्चों, आपके बीच में वैसे करने लगूं। अरे आईडी दिखता है बच्चों, क्यों नहीं समझते आप लोग, ऑनलाइन है ना, ट्रैकिंग होता है, टीम बैठी हुई है। ऑफलाइन क्लास नहीं कि वही मास्टर वहां मारा दो झापड़ बोला जाओ घर जाओ, यहाँ पकड़ा सकते हैं। क्या करते हैं आप लोग, ऐसा तो कमेंट करते हैं, डाइवर्ट करते हैं पढ़ाने से भी। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्रिका। ये जो रूपरेखा ढांचा आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये सबके अंदर पाठ पुर्जा है। हम सबके शरीर पे देखिए, बोलने का हक सिर्फ मेरा है बच्चों, डांटूंगा केवल मैं, बाकी कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। देखिए अब ये जो पाचन तंत्रिका है ये कैसे काम करता है, क्या है इसके सीजन, क्या कैसे काम करता है, अब समझिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए क्या है पाचन तंत्रिका, पढ़ने के पहले आप हमको कुछ चीजों का जवाब दीजिए। मान लीजिए बच्चों एक व्यक्ति जो है मार्केट गया, ठीक है, बाजार गया और बाजार में खरीदा मोमोज। क्या खरीदा बच्चों, मोमोज खरीदा। एक प्लेट मोमोज 20 रुपए में 10 गो इसको मोमोज दिया, वो भी भेज मोमोज। क्या दिया, भेज मोमोज, है ना। ये चाप के मोमोज खाया, ठीक। फिर गया बच्चों अगले दुकान में, खाया समोसा। क्या खाया, समोसा खाया। फिर अगले दुकान में गया गया खाया बच्चों, एगो थरिया में पटना में एगो में दिया 5 गो पूरी पटना जंक्शन के पास, एगो में रतौवा, एगो में आलू चना की सब्जी और थोड़ा सा सलाद दे दिया। वो भी पूरी उड़ी भी चाप के खाया। आप सोच के बताइए, क्या ये जो खाना खाया है, खाना खाया खाया तो ठीक है बच्चों, क्या उसके बॉडी में जाके एकदम हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है क्या, नहीं। हम मुंह से खाना खाएंगे और एनस यानी गुद्दा से खाना को क्या करते हैं, बाहर की ओर फेंकते हैं। तो जब खाना खाया मोमोज, क्या जब वो सुबह लोटा लेके बाथरूम में जाएगा, डब्बा पानी लेके बाथरूम में जाएगा, तो क्या मोमोज ऐसा ही निकलेगा, क्या उसका समोसा ऐसा ही निकलेगा, क्या पूरी सब्जी बुनिया 2 गो जिलेबी ऐसा ही निकलेगा, क्या निकलेगा, ऐसा निकलेगा तो बहुत कष्ट होगा, जिंदगी उसका बच्चों हैरान जिंदगी हैरान भी हो जाएगा, जिंदगी परेशान भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या, आप देखते होंगे मिला जुला के बाद कि आप कुछ भी खा रहे होंगे ना, तो सुबह जो है बच्चों इस तरह से आप जिलेबी टाइप का निकाल रहे होंगे, मिला जुला के कलर भी सेम होगा, मिला जुला के आकृति भी क्या होगी, सेम होगी, है ना। मतलब क्या है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, आप इसका मतलब ये समझ रहे हैं जब हम लोग खाना मुंह से लेते हैं, माउथ से लेते हैं, और गुद्दा गुद्दा मतलब बच्चों एनस से बाहर फेंकते हैं, है ना, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कांड होता होगा। उसी कांड को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको कहते हैं पाचन तंत्रिका। क्लियर, क्लियर, सिंपल सरल भाषा में आपको समझ में आ गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, भोजन को मुंह में लेना और एनस से बाहर फेंकना, इस बीच के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पाचन तंत्रिका, जिसे कहते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर, क्लियर, क्लियर,
समझ में आ गया सभी को? तो मतलब भोजन को माउथ से लेना, मतलब मुंह से खाना को लेना और एनस से खाना को बाहर निकालना, इस बीच में जो होगा, कैसे होता है, क्या होता है, कौन कौन इसमें मदद करता है, उन सभी चीजों को हम लोग को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर ना? अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों, ये हमारे शरीर का रूपरेखा को लिखती है। कैसे? मान लीजिए बच्चों, आपका ये पाचन तंत्रिका जो है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, तो सही से अगर काम नहीं करेगा तो आपके पेट में गैस बनना शुरू होगा। सुनिए, गैस बनना, गैस बन गया। गैस बनने में कभी कभी ढकार लेंगे, खट्टा ढकार मुंह से आएगा। केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे बच्चों, एंटा एसिड है ना, डाइजिन खाते हैं लोग, उससे गैस को, इनो पीते हैं लोग, देखे हैं? अगर या फिर बच्चों गैस कहीं और से भी रिलीज कर सकते हैं। उसका इफेक्ट और क्या होगा, आपके चेहरे पे झुर्रियां आना शुरू होगा, समय के पहले बाल का पकना शुरू हो जाएगा, एनर्जेटिक नहीं रहेंगे। तो आपको खान पान में भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा जो आपको काम करता है। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में 5 तरीका से खाना पचता है। कौन कौन सा 5 तरीका है? पहला है बच्चों अंतग्रहण, है ना। अंतग्रहण को बोलते हैं भोजन को मुंह में लेना, जिसको बोलते हैं अंतग्रहण बच्चों, जिसे बोलते हैं हम लोग। पहला है इंजेशन, यही क्वेश्चन पूछेगा जो पहला है, खाना को अंदर की ओर लेना, जिसे कहते हैं इंजेशन, ठीक है, अंतग्रहण। दूसरा है बच्चों डाइजेशन, खाना को हम मोमोज को मुंह में खा लिए, समोसा को हम मुंह में खा लिए, और उसके बाद क्या होगा, खाना को चबाएंगे, है ना, चबा के अंदर की ओर भेजेंगे, खाना पचेगा। खाना पचने को ही बोलते हैं बच्चों पाचन, ये दूसरे नंबर पे, जिसको बोलते हैं डाइजेशन। अब खाना मान लिए बच्चों, बोलते हैं लोग कि हरी भरी सब्जी खाओ, लोग कहते हैं क्या कि अच्छा पानी पियो मिनरल्स वाला, लोग जूस पी लेते हैं, लोग नमक वाला खाना खाते हैं, लोग इलेक्ट्रोल पाउडर पी लेते हैं। तो जो भी खाना हमारे मुंह से हमारे पेट में जाएगा ना, उन खाना से महत्वपूर्ण चीजों को सोखना, महत्वपूर्ण चीजों को लेना और बॉडी के उपयोग में अब्सॉर्ब करना, सोखने को ही बोलते हैं हम लोग क्या, एब्जॉर्प्शन, जिसे बोलते हैं बच्चों अवशोषण। अवशोषण क्या हो गया, भोजन से महत्वपूर्ण चीजों को सोख लेना और शरीर के ब्लड में मिला देगा। इसलिए ब्लड पहले पढ़ाए बच्चों। अब ब्लड जैसे बोलेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों हम कुछ भी, जैसे बोलते हैं लूज मोशन हो गया किसी को, उसमें क्या होता है कि लोग इलेक्ट्रोल पाउडर पीते हैं। क्यों? इलेक्ट्रोल पाउडर आपको एनर्जी देता है। ग्लूकोन डी पीते हैं, क्यों? ग्लूकोन डी आपको एनर्जी देता है। जैसे ग्लूकोन डी आपके पेट में जाएगा ना, उससे महत्वपूर्ण चीजों को सोखना शुरू कर देगा, उसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अगला है बच्चों एसिमिलेशन, चौथा पार्ट, जिसको बोलते हैं मिलाना या फिर उपयोग में लेना। क्या करना बच्चों? उपयोग में लेना। उपयोग में लेने का मतलब क्या है? अब जैसे बच्चों जो भी खाना से महत्वपूर्ण चीजों को सोखेगा ना, उस सोखने वाले चीजों को क्या करता है, ये अपने शरीर अपने काम में लाता है, शरीर अपने लाभ में लाता है, जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन। एंड लास्ट में बच्चों मल परित्याग, जिसको बोलते हैं डिफेक्शन, जिसको बोलते हैं मल परित्याग। ये 5 फेज स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी इसी चीजों को अरेंज करने दे देगा। अरेंज दिस अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ फूड। इनको खाना लेने से निकालने के बीच के क्रम को सजाएं। तो वो क्या होगा बच्चों? पहला है इंजेशन, भोजन को लेना, डाइजेशन, भोजन को तोड़ना, एब्जॉर्प्शन, खाना से महत्वपूर्ण चीजों को सोखना, एसिमिलेशन, खाना से महत्वपूर्ण चीजों को लेकर उपयोग करना, और डिफेक्शन, खाना से महत्वपूर्ण चीजों का जो लेने के बाद जो फालतू चीजें बचती है उसको बाहर की ओर फेंक देना। क्लियर? सब पढ़ाएंगे बच्चों, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे। थोड़ा सा आपका स्लॉट खाली नहीं मिल रहा है, जैसे स्लॉट खाली मिलेगा हमको खुद चिंता है कि आपका एग्जाम जुलाई में है। नहीं क्या लिख रहे अजीत यादव सर, मुझे अल्सर हो गया क्यों? अभी अल्सर का जवाब भी मिलेगा आपको जब हम पढ़ाएंगे छोटी आंत, है ना, छोटी आंत में बताएंगे आपको अल्सर क्या होता है। अरे अब अपना अपना प्रॉब्लम लिखना शुरू कर दिए। पीताम्बर बोल रहा है सर हमको गैस प्रॉब्लम है, कुछ बताइए। अरे हम यहाँ पे एग्जाम को क्रैक कराने आए हैं, आपका दैनिक जीवन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने नहीं आए हैं। कि आपका बाल झड़ रहा है तो उसका हम दवाई बताएं। आपको लगेगा बच्चों जब हम पढ़ाएंगे ना, तो आपको लगता है कि अविनाश सर हमको सब उपचार दे देगा। इसके लिए आपको लगेगा फी 400, 500, 700, 800 रुपया। एक फिजिशियन को धरिए, है ना, उस डॉक्टर को बोलिए डॉक्टर साहब हमरा के गैस भइल का करी, तो बताएगा ठीक है ला बता, रिपोर्ट करवावा, जांच होगा, पड़ताल होगा, उसके बाद दवाई लिखेगा। वो 5 साल पढ़ा है, करोड़ों रुपया खर्चा किया है, यहाँ 499 में डॉक्टर अरे बाप रे बाप। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, ये हिंदी वाला डायग्राम है बच्चों, वो वाला इंग्लिश वाला डायग्राम था। ठीक है, अब देखिए बच्चों कहानी क्या है कि अब वो तो हम देख लिए बच्चों कि खाना कैसे कैसे कहां कहां जा रहा है। अब खाना कहां कहां जाएगा, कैसे कैसे खाना किससे मिलेगा, वो 7 प्रोसेस हम देखेंगे यहां पे। ठीक है,
आठवां भी यहां जोड़ देते हैं, एक आठवां भी है बच्चों हमारे पास गुर्दा, गुद्दा, गुद्दा से गुर्दा नहीं, गुद्दा, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एनस। सुनिएगा ध्यान से, पहले खाना मुंह में जाएगा जिसको बोलते हैं माउथ, फेरिस, ग्रसनी, दूसरी बात सुन रहे होंगे बच्चों, एक बार श्वसन तंत्रिका भी पढ़ाए थे। तीसरा बच्चों ग्रसनली, एसोफेगस में जाएगा, पेट में जाएगा, स्टोमक में, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, मलाशय रेक्टम, और बच्चों एनस गुद्दा से बाहर हो जाएगा। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे आज आपका माउथ, जिसको कहते हैं मुंह। ठीक है, सबसे पहला आपका शुरू करेंगे बच्चों आज माउथ, जिसको बोलते हैं मुंह। चलिए मुंह से स्टार्ट करते हैं बच्चों। एक खतरनाक चीज है मुंह, अच्छा है ना। मुंह एक ऐसा चीज है बच्चों जो अच्छे रिश्ता को तोड़ देती है, नहीं जीभ में कोई हड्डी नहीं होता, लेकिन अच्छा रिश्ता को बर्बाद कर देता है। ठीक, चलिए सबसे पहला मुंह है बच्चों। देखिए जब भी खाना आपके माउथ में जाएगा, तीन चीजों से मिलेगी। ठीक है, पहला खाना मिलेगा लार से, दूसरा खाना मिलेगा दांत से, और तीसरा खाना मिलेगा जीभ से। तो जब भी हम लोग बच्चों खाना क्या, जब भी हम लोग क्या क्या कमेंट करते हैं आप लोग, डॉक्टर को दिखाइए जो बच्चा था। एक हाथ जोड़ के गुजारिश है बच्चों, जिसको अपना पर्सनल प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस ना करें, मर्यादा को रखते हुए ये क्लास है। फिर हम अब टेक्निकल टीम को फ्री हैंड दे देंगे कि आपको जो करना है कीजिए, है ना, क्लियर। फिर आप बोलते रहिएगा यूट्यूब पे आके 11:15 बजे क्लास में और 3 क्लास में कि सर हमको अनब्लॉक करवा दीजिए वहां से। ठीक है, देखिए क्या है बच्चों, सबसे पहले खाना हमारे मुंह में जाता है। खाना जैसे मुंह में जाएगा, सबसे पहला योगदान होगा यहाँ पे किसका, दांत का, है ना। अब हमारे मुंह में बच्चों हम लोग डायफायोडेंट है। डायफायोडेंट क्या होता है, डायफायोडेंट ऐसे होते हैं जिनके में 2 बार दांत आता है। आप लोग जब जन्म लिए होंगे तो आपके मुंह में कोई दांत नहीं होगा। 6 महीने से 3 महीने से 6 महीने से बच्चों आपके मुंह में दांत आना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे बच्चों दांत 5 साल तक दांत आता रहता है। उसके बाद बच्चों वही दांत 5 साल तक में कुछ दांत टूटना शुरू होता है, फिर एक नया दांत आता है। तो हमारा मुंह में कैसा दांत है, डायफायोडेंट है, हमारे मुंह में 2 बार दांत आता है। मैक्सिमम दांत जो हमारे मुंह में आ सकता है वो है 32 दांत। कितना है बच्चों, सुनिएगा ध्यान से, मैक्सिमम दांत जो आपके मुंह में आ सकता है वो है 32 में बच्चों क्या है, 20 दांत। 20 दांत जो है ना, ये दूध का दांत होता है। क्या बच्चों, दूध का दांत होता है ना। क्या होता है, दूध का दांत होता है, जो 2 बार आती है। क्या आती है बच्चों, 2 बार आती है। ये क्वेश्चन पूछता है कितने दांत हमारे मुंह में 2 बार आती है, वो है 20 दांत। बाकी बच्चों 12 दांत आपके मुंह में एक ही बार आती है, ठीक है, सिंगल दांत। आप अगर अपने मुंह में गिन सकते हो, गिनिए जीभ से कि आपके मुंह में कितना दांत है। ठीक है, अब जो बच्चों हमारे मुंह में क्या है, डायफायोडेंट। डायफायोडेंट मतलब क्या होता है, ऐसे लोग, ऐसे प्रजाति